हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास एक मस्जिद को लेकर कई दिनों से बवाल चल रहा था। आज यह बवाल और बढ़ गया जब हजारों लोग इस मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ सड़क पर उतरे। इसके बाद तो शिमला वाली इस मस्जिद को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर अल्टीमेटम दे दिया कि मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि एक मंजिला मस्जिद के ऊपर 5 फ्लोर खड़े कर दिए गए और वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर इसे जायज भी ठहराने की कोशिश हो रही है। जबकि खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री मान चुके हैं कि मस्जिद अवैध है और सरकारी जमीन पर बनाई गई, इसलिए इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हो रही तो लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर दिखा। आज शिमला में क्या बवाल हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज इस भयंकर बवाल में और क्या क्या हुआ और कैसे विवादित मस्जिद पर एक्शन की बजाय प्रदर्शनकारियों पर ही लाठियां चलाई गई। ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल में कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के विरोध में लोगों का गुस्सा क्यों आक्रोश में बदल गया, इसकी वजह भी आपको आगे बताऊंगा। पहले आज मस्जिद के विरोध में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। दोपहर के वक्त अक्सर शांत रहने वाली शिमला की सड़कों पर आज अचानक हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोगों की भीड़ शिमला के संजौली इलाके में बन रही मस्जिद के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए लोगों की है। और ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही शिमला में देखी होंगी। शिमला में अमूमन टूरिस्ट जाते हैं, उनकी भीड़ होती है, लेकिन इस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां के शांत स्वभाव के लोग, तो कुछ तो वजह होगी। रैली निकालते हुए इन लोगों ने शिमला से संजौली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए रास्ते में पड़ने वाली टनल के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, आगे बढ़ने लगी। काफी देर तक टनल के गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। प्रदर्शनकारी अंदर जाने पर अड़ गए, जाने कैसे नहीं दोगे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। काफी देर धक्का मुक्की के बाद लोगों की भीड़ ने वहां लगे बैरिकेड्स को हटा दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ संजौली मस्जिद की तरफ जाने वाली टनल के अंदर दाखिल हो गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, लेकिन इससे भी पुलिस लोगों की भीड़ को रोक नहीं पाई। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ने पर अड़ी रही और फिर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। एक बार जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए एम्बियंस की। मस्जिद के विरोध में लोगों के गुस्से पर ग्राउंड जीरो से जरा हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए, फिर आगे की बात बता। देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से काफी वक्त से काफी देर से कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके, उनको तितर बितर किया जा सके, यहां से हटाया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि चंद कदमों की दूरी पर जो मस्जिद है उससे चंद कदमों की दूरी पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी को जब आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हालांकि यहां के बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ दिया, उसके बाद वाटर कैनन की फायर विभाग की तरफ से जो पानी की बौछार के लिए गाड़ी लाई गई थी उसको आगे शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। उससे भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में हैं और उग्र हो गए हैं। एरियल विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे कि लोग ऊपर से आप देखिए पूरी गली भरी हुई है प्रदर्शनकारियों से। ये मुख्य बाजार है, संजौली का ये मुख्य बाजार है और उसकी मेन सड़क है ये, जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी भरे हुए हैं। पूरी तरीके से इस सड़क को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले रखा है। भीड़ देख रहे हैं बॉस साहब, भीड़ देख रहे हैं। आपने शायद ही शिमला में प्रदर्शन की ऐसी भीड़ कभी देखी होगी, टूरिस्ट की देखी होगी, प्रदर्शन की ऐसी भीड़ नहीं देखी होगी। ये सोचिए क्या सेंटिमेंट है वहां पर लोगों का। तिरंगा वहां नजर आ रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। हजारों लोगों के हुजूम ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल लोग वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते भी सुनाई दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर जुल्म की टक्कर में
पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगे होने का हवाला देकर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस की सख्ती पर नाराजगी जताई और विरोध दर्ज कराने के लिए बड़े अधिकारियों को कहा कि बुलाओ पहले अपने बड़े अधिकारियों को। इसके बाद शिमला के एसपी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए पहुंचे। देखिए वहां पर क्या हुआ, ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर मस्जिद को लेकर 14 साल से जारी विवाद ने इतना तूल अचानक क्यों पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारी को उनका कहना था कि जब तक प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे तब तक जो है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एसपी संजीव गांधी यहाँ पे पहुंच गए हैं और प्रदर्शनकारियों से बातें कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की अगर हम बात करें तो उनकी साफ तौर पे मांग है कि जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर जो है फैसला सुनाया जाए, मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया जाए और जब तक फैसला मस्जिद पे नहीं होता है तब तक जो है मस्जिद को सील कर दिया जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि जिस तरह हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, महिलाएं जो मस्जिद के आसपास की, उनका कहना है कि हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं उनका कोई पता नहीं है और वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और यहाँ पे हिमाचल में आके वो माहौल चेंज कर रहे हैं। तो उसको लेके भी उनकी डिमांड है कि उनकी जांच की जाए, कौन आ रहा है, उनको प्रॉपर वे से आई कार्ड इशू किया जाए। अभी आप देख सकते हैं एसपी यहाँ पे मौजूद है, एसपी संजीव गांधी जो है लोगों से बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। शिमला की जिस मस्जिद का विरोध हो रहा है उसमें अवैध निर्माण का विवाद नया नहीं है। मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में शिमला नगर निगम के कोर्ट में पिछले 14 साल से सुनवाई चल रही, लेकिन इस मामले ने हाल के दिनों में किस वजह से तूल पकड़ा उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। दरअसल हुआ क्या कि 31 अगस्त की शाम को संजौली में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने एक दुकान में काम करने वाले शख्स को पीट दिया। आरोप के मुताबिक मारपीट के बाद एक गुट के लोग मस्जिद में जाकर छुप गए। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने मारपीट में शामिल 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन पिटाई की इस घटना के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ा गया और मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग ने तेजी पकड़ ली। लोग सड़क पर आ गए। 1 सितंबर और 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच 7 सितंबर को मस्जिद की अवैध मंजिलों से जुड़े मामले में 45वीं बार कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में मस्जिद के मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इलाके में रहने वाले लोगों की नाराजगी इसी बात से है। वो इस भरोसे में रहे कि मामला कोर्ट में है तो मस्जिद में कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते मस्जिद को 5 मंजिला बना दिया गया। इसलिए हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि मस्जिद पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और जब तक फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। एक बार सुनिए हिमाचल प्रदेश की जनता के मन की बात क्या है। बिना मतलब से लाठीचार्ज कर दिया, जो कि हम बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई किसी को कोई मस्जिद की, पर हमारे को सड़क पर भी ये करने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। इससे हिंदू समाज बहुत दुखी है। बहुत हिमाचल प्रदेश जो हिंदुओं का है, यहाँ करेगा हमें मुस्लिम लोग मारेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बुरी तरह मारा गया है हमारे हिंदुओं को, ये बहुत गलत है और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को इस टाइम हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। मांगे ये हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। तो आप आगे जाएंगे मस्जिद की तरफ? जाएंगे बिल्कुल। हमारी डिमांड है कि जो नगर निगम कोर्ट में बार बार ये डेट पे डेट का चक्कर खेला जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई कंप्लीट की जाए। जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती विवादित मस्जिद को सील किया जाए। जो इसमें संलिप्त अधिकारी है, एक के खिलाफ तो कल सरकार ने जांच बिठा दी, पर सभी को निलंबित किया जाए। लव जिहाद को लेकर हम प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि जो अवैध मस्जिद वहाँ पर बनाई गई है उसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जल्दी से सुनवाई की जाए। जब तक वो मस्जिद पर सुनवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक मस्जिद को बंद किया जाए। जी हमारी कोई मांग नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। हमारा एकमात्र कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर बाहरी घुसपैठियों ने इस प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया। हम केवल मात्र इतना चाहते हैं कि ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके, ऐसे अवैध कब्जों को हटाए और जब तक इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाएगा हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता है। यानी लोगों का सेंटिमेंट यह है कि हिमाचल शांत प्रदेश है और यहां बाहर से घुसपैठिए आकर अवैध कब्जा कर रहे हैं और इस तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं और यह रुकना चाहिए।
मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग जो मांग कर रहे हैं वही बात हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी कह चुके हैं, लेकिन मस्जिद पर एक्शन लेने की बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिंदू जागरण मंच से जुड़े नेता कमल गौतम को भी हिरासत में लिया गया, जो प्रदर्शन का समर्थन करने वहां पहुंचे थे। सुनिए, हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने मस्जिद के विरोध की वजह बताई थी। ये जो इस्लामिक आतंकी यहाँ बाहर से आकर के यहाँ का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और हमारी बच्चियों, हमारी माताओं, बहनों का चलना आज सड़कों के ऊपर मुहाल हो गया है, उस स्थिति को सरकार ठीक करे। अगर सरकार ने पहले समय रहते इन विषयों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज शायद हिंदू समाज सड़कों के ऊपर ना होता। ये जो अवैध ढांचे आज कुकुरमुत्ते की तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिनसे ये आतंक फैलाया जा रहा है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदू संगठनों की मांग है कि कार्रवाई तो करे कम से कम प्रशासन। जब खुद सरकार के लोग मान रहे हैं कि अवैध निर्माण है तो कार्रवाई तो हो।